हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, ऋणात्मक 5 और बी ऋणात्मक 4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, पहला बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। तो ये मान लेंगे ए है और ये है बी, और इन दोनों को मिला दे तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होगा। और इस रेखाखंड को कौन विभाजित कर रहा है? एक्स अक्ष विभाजित कर रहा है। अर्थात यहाँ से ये क्या होते हैं? एक्स अक्ष से विभाजित होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या होता है? एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। और एक्स अक्ष है उस पर y का जो मान है वह क्या रहता है? हमेशा शून्य रहता है, और x का क्या होता है? केवल मान रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इस बिंदु के निर्देशांक है वह मान लेते हैं x, 0 है। ये बिंदु मान लेते हैं हम क्या है? d है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, और साथ ही हमें वह अनुपात भी ज्ञात करना है जिसे यह क्या करता है? इस रेखाखंड को विभाजित करता है, जिस अनुपात में यह इसे विभाजित करता है। तो मान लेते हैं अनुपात क्या है? k अनुपात 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपात बराबर k अनुपात 1। और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई रेखाखंड को कोई बिंदु m अनुपात n में विभाजित करता है तो उसके निर्देशांकों का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 योग m2 x1 भाग में m1 योग m2, और y बराबर होता है यहाँ पर m1 y2 योग m2 y1 भाग में m1 योग m2। अब हमारे पास जो अनुपात है वह किस रूप में है? m1 अनुपात m2 के रूप में। तो हमारे पास m1 का मान है k और m2 का मान है 1। x2 का मान क्या है? x1 का मान क्या है? y2 का, और y1 का मान क्या है? तो यहाँ से हमारे पास a के निर्देशांक 1, ऋणात्मक 5, तो यहाँ से x1 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा ऋणात्मक 5। इसी प्रकार b के निर्देशांक ऋणात्मक 4, 5, तो यहाँ से x2 का मान होगा ऋणात्मक 4 और y2 का मान होगा 5। तो अभी ये मान इसमें रख देते हैं। तो x बराबर होगा यहाँ से m1 अर्थात k गुना में x2 अर्थात ऋणात्मक 4, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक k4 या 4 k योग m2 का मान है 1 गुना में x1 है 1, तो ये हो जाएगा 1 भाग में k योग 1। y बराबर यहाँ से आएगा m1 का मान है k गुना में m2 का, माफ कीजिए, y2 का मान है 5, तो यहाँ से ये हो जाएगा केवल 5 k। उसके बाद योग में m2 का मान है हमारे पास 1 और y1 का मान है ऋणात्मक 5, तो यहाँ पर आएगा घटाव 5 बटा में k योग 1। अब जैसा कि हमें यहाँ पर पता है कि ये जो निर्देशांक है इनमें से एक का मान कितना है? x, और दूसरे y का मान कितना है? 0 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसे नाम देंगे समीकरण 1 और इसे नाम देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 बराबर क्या है? या समीकरण 2 से हम देखेंगे कि y बराबर क्या है? 0 है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 5k घटाव 5 बटा k योग 1 बराबर 0। तो यहाँ से 5k घटाव 5 बराबर हो जाएगा 0, और आगे इसको हल करेंगे तो 5k बराबर 5, और यहाँ से k का मान आ जाएगा 1। तो k का मान 1 है, तो यह क्या करता है? इसे 1 अनुपात 1 के रूप में विभाजित करता है। अब हमें ज्ञात करना है x का मान, तो यहाँ पर k का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 से हम देखते हैं कि x बराबर है 4 गुना में k, अर्थात ऋणात्मक 4 गुना में k, तो ऋणात्मक 4 योग 1 बटा 1 योग 1, तो हल करेंगे तो ये होगा 3 किसका? ऋणात्मक का भाग में 2, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा ऋणात्मक 3 बटा 2, और y का मान हमें दिया गया है 0, जो कि हमें पता है कि x अक्ष पर क्या होता है? y के प्रत्येक निर्देशांक का मान होता है 0। अतः बिंदु D के निर्देशांक हो जाएंगे ऋणात्मक 3 बटा 2, 0, और अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात 1। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।